हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मोलस्क। तो जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, हमने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर बेनिफिट्स भी आते हैं, यानी हम यहाँ पर बेनिफिशियल मोलस्क की भी बात करने वाले हैं, और यहाँ पर हम डिस्ट्रक्टिव मोलस्क की भी बात करने वाले हैं। यानी यहाँ पर हम दोनों तरीके के मोलस्क की बात करेंगे, वो मोलस्क जो हमें कोई लाभ पहुंचा रहे हैं और वो मोलस्क जो हमें कोई हानि पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिशियल मोलस्क की। तो अगर हम बात करें बेनिफिशियल मोलस्क में, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है मोलस्क एज फूड। यानी जो मोलस्का ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, इन्हें एज अ फूड खाया जाता है। इन्हें खाया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्टोपस जो है, इसे खाने की जो वीडियोस है ये भी बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि ऑक्टोपस को लोग कैसे खाते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस है, स्क्विड्स है, ऑयस्टर्स है, लार्ज लिम्ब ऑफ पाइला। तो ये जो मोलस्का है, इसे वर्ल्ड वाइड खाया जाता है। न्यूयॉर्क में भी खाया जाता है, इंडिया में भी खाया जाता है, चाइना में भी खाया जाता है। तो इसे वर्ल्ड वाइड खाया जाता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जिन चीजों का जो मोलस्क खाए जाते हैं वो यही है, ऑक्टोपस, स्क्विड्स, ऑयस्टर्स, लार्ज लिम्ब ऑफ पाइला। तो ये क्या है, ये फूड है। किसके लिए? हमारे लिए भी हो सकते हैं, और अदर मोलस्क के लिए या अदर एनिमल्स के लिए भी ये फूड हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोलस्क एज मेडिसिन। तो इनका मेडिसिनल यूज भी है। मेडिसिनल इनका यूज ये है कि हमने मोलस्क के अंदर पढ़ा था सीपिया। सीपिया को क्या कहा जाता है? कटल फिश के नाम से जाना जाता है। और सीपिया और कटल फिश के अंदर एक बोन होती है जिसका नाम होता है कटल बोन। और इस कटल बोन के अंदर जो है कैल्शियम की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और इस कटल बोन का यूज किया जाता है कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बनाने में। यानी जब आर्टिफिशियल तरीके से कैल्शियम दिया जाता है तो वो सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। तो जो आर्टिफिशियल कैल्शियम है, कैल्शियम सप्लीमेंट है, वो दिया जाता है वहां। यहाँ पर जो कैल्शियम आ रहा है वो इस कटल बोन से लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है। तो इससे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बनते हैं, जिनका क्या यूज है? मेडिसिनल यूज है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइज एंड इंक्स। तो इनसे डाइज एंड इंक्स भी बनती है। डाइज एंड इंक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सीपिया ही आता है। सीपिया को हमने कटल फिश का, सीपिया से बनता है सीपिया आर्ट। आप इसे गूगल भी कर सकते हैं सीपिया आर्ट को। तो सीपिया आर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक ब्राउन पिगमेंट, डार्क ब्राउन होता है, ब्राउन पिगमेंट चाहिए होता है। और ये जो ब्राउन पिगमेंट है ये इस सीपिया से ही हमें मिलता है, इस सीपिया से मिलता है, यानी हमें कटल फिश से मिलता है। कौन सा पिगमेंट? ब्राउन पिगमेंट, जिससे क्या बनता है? सीपिया आर्ट बनता है। तो ये एक तरीके की हम कह सकते हैं इंक है, जिससे कि सीपिया आर्ट बनाने में हमें सहायता मिलती है। उसके अलावा म्यूरेक्स एंड न्यूसेला, म्यूरेक्स एंड न्यूसेला की जो स्पीशीज हैं, इनकी स्पीशीज से हमें मिलती है पर्पल डाई, और इनका स्पेसिफिक नेम है टाइरियन पर्पल डाई, टाइरियन डाई या फिर टाइरियन पर्पल डाई। तो ये जो डाई है ये म्यूरेक्स एंड न्यूसेला की स्पीशीज से मिलती है। जैसे हमने कल बात की थी कोचिनील डाई की, कोचिनील इंक की, जो कि रेड कलर की थी, वैसे यहाँ पर क्या मिल रही है? हमें पर्पल डाई मिल रही है। कौन सी स्पीशीज से? म्यूरेक्स एंड न्यूसेला की स्पीशीज से। तो ये हमने कैसे पढ़ा? डाइज एंड इंक्स में किस तरीके से यूज होता है। सबसे पहले हमने फूड के अंदर देखा, फिर हमने मेडिसिन के अंदर देखा कि कैसे सीपिया की जो कटल बोन है उससे हमें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बनाने में हेल्प मिलती है। फिर हमने देखा डाइज एंड इंक्स के अंदर, यहाँ पर हमने देखा कि सीपिया से सीपिया आर्ट बनाने के लिए जो ब्राउन पिगमेंट की जरूरत होती है वो सीपिया से ही मिलता है, इसीलिए इसे सीपिया आर्ट कहा जाता है। देन म्यूरेक्स एंड न्यूसेला की स्पीशीज से हमें टाइरिया पर्पल डाई मिलती है।
बात करते हैं बेनिफिट्स के अंदर कि जो मोलस्का है उनको एज ए करेंसी भी यूज किया जाता है, करेंसी जैसे कि मनी के तरीके से, यानी इसे देकर कोई चीज खरीदी जाती है। और उसके लिए पहले किसका यूज किया जाता था? डेंटेलियम का, डेंटेलियम का। तो जो डेंटेलियन है ये एज ए करेंसी, डेंटेलियम क्या है? ये एक मोलस्क है जिसे एज ए करेंसी यूज किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे पर्ल्स। तो पर्ल्स जो है, पर्ल्स बनते हैं पिंक टाडा स्पीशीज से। तो जो पिंक टाडा स्पीशीज हैं जिन्हें हम ऑयस्टर्स कहते हैं, इनसे क्या बनते हैं? पर्ल्स या फिर मोती कई फॉर्मेशन होता है। तो जो पिंक टाडा स्पीशीज है इसे ऑयस्टर कहा जाता है। अगर हम बोले इंडियन पर्ल ऑयस्टर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा पिंक टाडा वल्गैरिस। यानी यहाँ पर पिंक टाडा की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, लेकिन अगर हम इंडियन के रूप में देखें, यानी इंडियन पर्ल ऑयस्टर किसे कहा जाता है, तो पिंक टाडा की वल्गैरिस स्पीशीज को इंडियन पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है मोती, ये जो पर्ल है वो कैसे बनता है। तो इस पर्ल को बनाने के लिए क्या किया जाता है? जैसे हमारे पास कोई ऑयस्टर है यानी पिंक टाडा है, इस ऑयस्टर के पास कोई भी हमारे पास एक फॉरेन एलिमेंट आता है। यहाँ पर कोई फॉरेन एलिमेंट आया तो ये जो ऑयस्टर है ये क्या करेगा? इस फॉरेन एलिमेंट को अपने अंदर ले लेगा। तो अब ये फॉरेन एलिमेंट इसके अंदर चला गया और इसके अंदर प्रेजेंट होती है नेकर सिक्रेटिंग सेल्स। किसके अंदर? इस ऑयस्टर के अंदर, इस पिंक टाडा स्पीशीज के अंदर नेकर सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं। और ये नेकर सिक्रीटिंग सेल्स सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करेंगी? यहाँ पर ये सिक्रीट करेंगी कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्चियोलिन प्रोटीन। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्चियोलिन प्रोटीन की लेयर जो है वो इस फॉरेन स्पीशीज के ऊपर यहाँ पर क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। और ये जो बनकर बाहर निकलेगा ये क्या कहलाएगा? ये होगा एक पर्ल। और ये जो पर्ल्स होते हैं ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला हमें? पर्ल। पर्ल बनाने में किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है? नेकर सिक्रीटिंग सेल्स का। ये क्या सिक्रीट करती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्चियोलिन प्रोटीन, जिसकी वजह से इस फॉरेन पार्टिकल के ऊपर एक लेयर इकट्ठी हो जाती है जो कि हमें पर्ल बनाकर देती है। और ये पर्ल्स जो हैं ये नेचुरल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की करेंसी की जिसके लिए डेंटेलियम को यूज किया जाता है, और हमने पर्ल्स की बात की। पर्ल्स बनाने के लिए पिंक टाडा स्पीशीज का यूज किया जाता है। और ये जो पर्ल्स हैं, ये जो पिंक टाडा स्पीशीज है, यहाँ से जो है क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का में अगर कहीं से क्वेश्चन आया है तो वो एक क्वेश्चन यहीं से ही आया है कि पर्ल्स के बारे में पूछा गया था, कौन सी स्पीशीज बनाती है? तो पिंक टाडा स्पीशीज, पिंक टाडा वल्गैरिस बनाती है, जिससे हमें क्या मिलता है? पर्ल्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव मोलस्क्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर्स मोलस्क। यानी ऐसे मोलस्क जो कैसे हैं? हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स का मतलब है कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको खाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि प्लांट्स। तो ये इनको नष्ट करेंगे, ये नष्ट करेंगे गार्डन्स को, ग्रीन हाउसेस को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को। तो ये सारे ऑटोट्रॉफ पार्ट्स हैं, इनको खाया जाएगा, इनको नष्ट किया जाएगा। नष्ट ज्यादा सही वर्ड है, तो इनको नष्ट किया जाएगा। ये अपने डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हैं। कौन? मोलस्क। इन्हें क्या बोला जाता है? हर्बीवोर मोलस्क। और ये कौन है? स्नेल्स एंड स्लग्स का सबसे ज्यादा यहाँ पर नाम आता है कि जो स्नेल्स एंड स्लग्स होते हैं वो इन सबको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको हर्बीवोर्स मोलस्क कहा जाता है।
उसके बाद यहाँ पर आता है टेरिडो। टेरिडो को शिप वर्म भी कहा जाता है। टेरिडो को शिप वर्म कहा जाता है। क्यों शिप वर्म कहा जाता है? क्योंकि ये बोर कर देता है वुडन बोट्स को, यानी जो भी वुडन बोट्स होती हैं, जो भी लकड़ी की बनी नाव होती है, उनके अंदर छेद कर देता है कौन? टेरिडो। और टेरिडो इसीलिए क्या बोला जाता है? शिप वर्म कहा जाता है। तो ये भी डिस्ट्रक्टिव मोड में है, क्योंकि ये भी बोट्स को कर रहा है, बोट्स को बोर कर रहा है, जिसकी वजह से जो बोट्स हैं, जो शिप्स हैं, वो सिंक कर जाती हैं, पानी में डूब जाती हैं टेरिडो की वजह से। उसके बाद आता है कार्निवोर मोलस्क्स। कार्निवोर मोलस्क की बात करें, यूरोसेल्पिनक्स एंड म्यूरेक्स। तो यूरोसेल्पिनक्स एंड म्यूरेक्स, इन दोनों को क्या बोला जाता है? कार्निवोर मोलस्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अदर मोलस्क्स को खाते हैं। तो कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कार्निवोर्स। तो जो ये यूरोसेल्पिनिक्स एंड म्यूरेक्स है, ये अदर मोलस्क्स को खा जाते हैं, तो इसलिए इन्हें कार्निवोर मोलस्क कहा जाता है। जिसके अंदर यूरोसेल्पिनिक्स को ओयस्टर ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। ओयस्टर ड्रिल के नाम से कौन जाना जाता है? यूरोसेल्पिनिक्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा ओयस्टर है, इस ओयस्टर के अंदर एक ऐसा छेद कर देता है, जैसे ड्रिलिंग मशीन ड्रिल कर देती है हमारे दीवारों को, वैसे ही ये यूरोसेल्पिनिक्स जो है वो ओयस्टर के अंदर इस तरीके से ड्रिल कर देता है, एक छेद बना देता है, जिसकी वजह से इससे जो है पर्ल फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो ये पर्ल इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा रहा है कौन? यूरोसेल्पिनक्स एंड म्यूरेक्स। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? यूरोसेल्पिनिक्स। क्योंकि ओयस्टर से क्वेश्चन बन चुका है, तो हो सकता है कि इस बार इसका ड्रिल का नाम पूछ लिया जाए। उसके बाद यहाँ पर आता है कि जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस किसे खाएगा? ऑक्टोपस क्रैब को खा जाता है। ऑक्टोपस किसे फीड करता है? क्रैब को खाता है। तो ये भी डिस्ट्रक्टिव मोड में है, क्योंकि जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाए तो वो कार्निवोरस होता है। तो कार्निवोरस मोलस्क के अंदर सबसे पहले हमने ये पढ़ा यूरोस्प्लेनिक्स एंड म्यूरेक्स, एंड देन पढ़ा हमने ऑक्टोपस, क्योंकि ये किसे खा रहा है? ये क्रैब को खा जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पैरासिटिक मोलस्क्स। पैरासिटिक मोलस्क्स के बारे में हम बात करते हैं। तो पैरासिटिक मोलस्क के अंदर सबसे पहले आता है स्नेल। स्नेल एक पैरासिटिक है, पैरासाइट है। किसके ऊपर पैरासाइट है? तो स्नेल है फैशियोला एंड शिस्टोसोमा। तो फैशियोला एंड जो शिस्टोसोमा है, इनका जो लाइफ साइकिल है, इनके लाइफ साइकिल में ये इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की? फैशियोला हिपैटिका, जिसको हम बोलते हैं फैशियोला हिपैटिका या फिर फैशियोला एंड शिस्टोसोमा। तो इनका जो लाइफ साइकिल है, उसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट की तरह कौन काम करता है? ये स्नेल काम करता है। और स्नेल क्या है? एक मोलस्क है। उसके अलावा आता है एंटोबेल्वा। जो एंटोबेल्वा है, ये एक एंडोपैरासाइट है। और एंडोपैरासाइट किसके अंदर है? इन द गट ऑफ सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर की गट के अंदर ये एक एंडोपैरासाइट है, और ये क्या करता है? सी कुकुम्बर का सारा डाइजेस्टेड फूड जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कर रहा है? ये कर रहा है एंटोबेल्वा। किसका? सी कुकुम्बर का। तो यहाँ पर भी ये पैरासिटिक फॉर्म में है, यहाँ पर भी पैरासिटिक फॉर्म में है।
ठीक है, तो हमने डिस्ट्रक्टिव मोलस्क के अंदर 3 पढ़े। सबसे पहले हमने देखा हर्बीवोर्स मोलस्क, जैसे स्नेल्स एंड स्लग्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, जैसे कि गार्डन्स है, ग्रीन हाउसेस है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है। फिर हमने पढ़ा टेरिडो जो कि इंपॉर्टेंट है, शिप वर्म इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वुडन की जो बोट्स होती हैं, लकड़ी की जो नावें होती हैं या शिप्स होती हैं, उनको ये बोर कर देता है, जिसकी वजह से वो सिंक कर जाती है। देन कार्निवोर मोलस्क, इसके अंदर यूरोस, सेल्पिनक्स एंड म्यूरक्स, ये क्या करता है, अदर मोलस्क को खाता है, जैसे कि इसे क्या बोला जाता है, ओयस्टर ड्रिल कहा जाता है। देन ऑक्टोपस, ये क्रैब को खाता है, इसीलिए इनका नाम क्या दिया है, कार्निवोर मोलस्क। फिर आता है पैरासिटिक मोलस्क। पैरासिटिक के अंदर स्नेल, स्नेल क्या करता है, फेशियोला एंड शिस्टोसोमा लाइफ साइकिल के इंटरमीडिएट होस्ट की तरह यहाँ पर ये काम करता है। एंड देन हमने पढ़ा एंटोवेल्वा जो कि एंडोपैरासाइट है इन द गट ऑफ सी कुकुम्बर, इसके डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्क का फिनिश होता है और ये हमारी यूनिट भी फिनिश होती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स की। अब इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।